क्योंकि रिजल्ट में किसी का फेल दिखा रहा है और किसी का जो है अनुपस्थित दिखा रहा है। 50% से अधिक बच्चों का रिजल्ट डिस्टर्ब है, जिसमें ठीक है हमारा रिजल्ट एक बार फिर से रिव्यू हो और नमस्कार। द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। शासकीय शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रिजल्ट में त्रुटि को लेकर छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्नातक बीए प्रथम एवं द्वितीय के परीक्षा परिणाम में सुधार को लेकर सौंपा ज्ञापन। खबर जिला मऊगंज से, जहां शासकीय शहीद केदारनाथ महाविश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में बीए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का परीक्षा परिणाम निराशाजनक है। इसमें अधिकांश छात्रों का परिणाम फेल दिखा रहे हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि उनके द्वारा अच्छे तरीके से परीक्षा दी गई थी, इसलिए फेल एवं पूरक होने का सवाल ही नहीं उठता। छात्रों ने पुनः रिजल्ट की जांच कराने की मांग की है। छात्रों ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की बात कही। वहीं छात्र जितेंद्र गुप्ता, अमन जायसवाल, सुमन गुप्ता, राधा पटेल, अंजलि पांडे, राधा गुप्ता, सिफा खान सहित सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। आप लोग आज स्ट्राइक में बैठे थे जी। किस विषय के लेकर बैठे थे? ये जो हमारी स्ट्राइक थी वो इस विषय पे थी कि जो हमारा आज कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सभी स्ट्रीम्स का, तो उसमें ज़्यादातर छात्रों का कहना ये है कि उन्होंने परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से लिखी थी और उसका रिजल्ट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा रिजल्ट इतने % आना चाहिए, तो बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट बिगड़ा हुआ है। उसमें बहुत सारे छात्रों का सप्लीमेंट्री है और WD है और बहुत सारी चीज़ें मतलब इशू रेज हुआ है। तो उसमें हमारी मांग ये थी कि हमारा रिजल्ट एक बार फिर से रिव्यू हो और उसमें हमें सही मूल्यांकन मिले। कौन से या क्या है? ये फर्स्ट ईयर का भी है, सेकेंड ईयर का भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू है। एक मुद्दा ये काफी दिन पहले भी था जी कि LLB के छात्र जी जो 2019 के बाद से कोई ला के मार्कशीट नहीं दिया गया है, जी। इसका भी मुद्दा कुछ था जी। इसका मुद्दा ये था कि उन्हें हमने बात किया है, उसके बारे में हमने अभी उनसे बात की है, लेकिन उसका मुद्दा ये था कि उन्हें मान्यता नहीं प्राप्त हो पा रही थी। तो अब मान्यता प्राप्त होने की प्रक्रिया चल रही है हाई कोर्ट में, मेरा जहाँ तक वो है। तो आप लोग स्ट्राइक में बैठे थे, क्या क्या मुद्दा था आप लोगों का? प्रथम मुद्दा तो हमारा ये था कि अभी कल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रिजल्ट रिलीज हुआ, जिसमें 50% से अधिक बच्चों का रिजल्ट डिस्टर्ब है, जिसमें किसी को विथर्ड कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, सप्लीमेंट्री कर दिया गया। तो इस तरीके से, और ये कोई नई बात नहीं है इस कॉलेज के लिए, ये पिछले कई वर्षों से निरंतर ऐसा हो रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर अभी हम तत्काल धरने में बैठे थे, जिसमें प्राचार्य महोदय से हमारी बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया 1 हफ्ते का कि अगर 1 हफ्ते में हमारा रिजल्ट नहीं सुधरता है तो हम फिर अपने लिए आगे के लिए हम स्वतंत्र हैं और फिर हम अपने हिसाब से अपनी कार्यवाही हम करेंगे। एक मुद्दा और है आप लोगों को, 2019 के बाद से ला कॉलेज यानी LLB अभी तक न उनकी मार्कशीट मिली, 2024 लग गया, उसमें क्या प्रचार साहब कुछ बोले? हाँ, अभी हमने प्रचार साहब से उस मैटर में बात किया है, उसमें RTI भी लगी हुई है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम दिल्ली जा करके इस मुद्दे पर बात करेंगे और जल्द से जल्द हमें मान्यता प्राप्त हो, इसकी वो पूरी प्रयास करेंगे अपने तरह से। नंबर नहीं जुड़ा है, कहीं कहीं मतलब कि कॉलेज प्रशासन की भारी लापरवाही की वजह से हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का रिजल्ट गड़बड़ हुआ है। इसलिए मैं अनशन बैठा हूँ और हमको प्रेसर महोदय ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि मैं उतना सुधरवा दूंगा, नहीं सुधरवा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं बोल दिया हूँ कि 1 हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप कर दीजिए, नहीं तो मैं अनशन बैठूंगा और पूरी ताकत साथ बैठूंगा। पूरी इनिशिएटिव है, आश्वासन दिए हैं कुछ, बोले हैं कि 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा आपका। का हित होना चाहिए। ये सारी विसंगतियां विश्वविद्यालय की हैं, वो अपना सॉफ्टवेयर जो ठीक करके हमारे बच्चों का रिजल्ट सुधारें, जिससे वो अगली कक्षा में पढ़ाई कर सकें। एक मामला और आया था जी। 1-2 महीना पहले जी ला कॉलेज LLB का। जी जी 2019 से कुछ छात्र लोग बैठ रहे हैं, जी। प्रवेश भी हो रहा है, जी जी लेकिन उनकी ना अभी तक मार्कशीट आई है ना कुछ है, इसका क्या चल रहा है? देखिए, इसका क्या है कि ला कॉलेज ला से जो संबंधित थी, इनकी मान्यता का प्रश्न था। तो मान्यता के लिए जो अपने महाविद्यालय से भरना था, वो दिल्ली जाकर के लोगों ने वो पैसा जमा कर दिया है, संबद्धता शुल्क जमा कर दिया है।
उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी अविलंब हम जो है इसका निराकरण करेंगे, एडमिशन होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। एडी साहब एक दिन आए थे, मैंने उनसे भी चर्चा की थी, कहा नहीं हम लगे हैं, और बच्चे कुछ अपना वो भी सीएम हेल्पलाइन में भी अपनी शिकायत किए थे। उन बच्चों से मैंने कहा, उन्होंने कहा है तो महाविद्यालय स्तर का जो भी था शुल्क जमा करना मेन, वह जमा कर दिया गया है। और जो कमियां अभी स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, इस संदर्भ में बात की जाएगी, क्या हल होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी कहाँ जाएंगे इस क्षेत्र के, उनका एडमिशन हो और लॉ की क्लासेस चलें हमारी। जब मान्यता थी नहीं जी। तो प्रवेश क्यों लिया गया? अब ये तत्कालीन जो अपने यहाँ रहे होंगे प्राचार्य और हमारे अन्य लोग वरिष्ठ, उन्होंने ये सोचा होगा प्रत्याशा में कि शुल्क जमा हो जाएगा और क्यों बंद कर दिया जाए तो फिर बच्चों का भविष्य गड़बड़ होगा, इस वजह से उन्होंने एडमिशन दे दिया था। लेकिन यदि नहीं हो पाए तभी तो फिर शुल्क जमा किया गया। उन सबकी मान्यताएं जो है स्वीकार की जाएं और आगे भी एडमिशन किया जाए। कर रहे थे किस विषय को लेके किए? बच्चे स्ट्राइक कर रहे थे, उनका कल रिजल्ट आया बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी मैंने सेकेंड ईयर का, तो वही बच्चे अधिकांश हैं क्योंकि रिजल्ट में किसी का फेल दिखा रहा है और किसी का जो है अनुपस्थित दिखा रहा है, किसी में विच्छेद दिखा रहा है, अनेक विसंगतियां हैं मार्कशीट में। उसी को लेकर के बच्चे आए थे, ज्ञापन दिए, मैंने ले लिया है और तत्काल ही मैंने बाबूलाल साकेत जो कुल सचिव वहाँ सहायक हैं उनसे बात किया है। इस संदर्भ में वो मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि सर 1 हफ्ते का समय दीजिए, सुधर जाएगा ये। हमने कहा ध्यान रखिए, और बच्चों ने कहा इसके बाद यदि हमने कहा 1 हफ्ते